हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का विचार, जीवन एक पाठशाला है, हर दिन एक नई कक्षा है। दोस्तों, जीवन एक पाठशाला है, हर एक दिन एक नई कक्षा है। जीवन के हर एक क्षण आपके गुरु हैं और हर एक संगत जिसको आप मिलते हैं एक अनुभव है। हर सुख जो आपको मिले एक प्रेरणा है और जो दुख आपको मिले वो आपके लिए एक सीख है। दोस्तों, जीवन एक पाठशाला है, हर दिन एक नई कक्षा है। जीवन के हर एक क्षण आपके गुरु हैं, हर संगत एक अनुभव है, हर सुख एक प्रेरणा है और हर दुख एक सीख है। इसीलिए दोस्तों, जीवन को अपनाइए क्योंकि जीवन जिंदाबाद है। दोस्तों, सुबह हो चुकी है और नींबू पानी के साथ मेरा दिन का शुरुआत। ये थोड़ा हनी मिला के ये एनर्जी बूस्टर सारा दिन मुझे एनर्जी देते रहेगा, पेट साफ करेगा। उसके बाद दोस्तों मुझे जाना है योगा करने के लिए, जो हमेशा मैं जाता हूँ। कुछ देर तक मैंने योगा किया और उसके बाद आके मुझे थोड़ा नहा धो के फिर गीता पाठ करना है। अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 23। योत्समानान वैक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे बुद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित चाहकर जितने भी लोग महारथी यहाँ एकत्रित हुए हैं उन सबको मुझे देखना है, किनके साथ मुझे युद्ध करना है। इसलिए आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में हे भगवान ले जाइए। उसके बाद संजय ने कहा, अर्थात युद्ध का सिचुएशन जो महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, संजय ने कहा एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत तेन योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थात फिर संजय ने सिचुएशन बोला महाराज धृतराष्ट्र को कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने के बाद महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच अर्थात भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा किया और फिर कहा कि समवेतान कुरुनीति, यहाँ समवेत हुए कौरवों के जितने भी महारथी है, हे पार्थ तुम इसे देखो, यहाँ एकजुट हुए हैं सारे सेनयोरु भयोर मध्य, अर्थात सेनाओं के बीच में स्थापयित्व मतलब स्थापन करके क्या रथोत्तमम उत्तम रथ को खड़ा किया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्म और द्रोण खास करके इन दोनों के आगे ले जाकर खड़ा करा। सर्वेशाम च महीक्षिताम, अर्थात बड़े बड़े महारथी जो है सबको तुम देखो। उवाच, फिर भगवान श्री कृष्ण का पार्थ पश्येतान, इनको तुम देखो। पश्येतान मतलब देखना, समवेतान अर्थात समवेत हुए जितने भी कुरुनीति कौरवों के पक्ष में उनके हित चाहने वाले जितने भी खड़ा हुए हैं, तुम इन्हें देखो और अपनी अभिलाषा पूर्ण करो। खाना वाना खा के दोस्तों मैं निकल गया हेड ऑफिस बोरगांव ज्ञानम अकादमी। आज मुझे विश्वनाचार्य नहीं जाना है, तो आज दिन भर मैं यहीं रहूँगा। आज सैटरडे है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। तो जैसे मैं यहाँ पहुँचा देखा हमारा एक स्टूडेंट है जेम्स बोरा, उसको सैनिक स्कूल में भर्ती मिल गई है। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड हिज मदर। बहुत अच्छा किया हमारा लड़का, अब ये ग्वालपारा में जो है सैनिक स्कूल वहाँ पढ़ने जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है, तो उसको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, बेस्ट विशेष दिए। तो कोई बच्चा ऐसा प्रोग्रेस करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। उसके बाद हम निकल गए, थोड़ा दीनदयाल जो कॉलेज है उस पर जाना है रतुआ में, थोड़ा कुछ काम है, वो साइंस कॉलेज में प्रैक्टिकल के रिलेटेड कुछ काम हमारा था, एक एप्लीकेशन देना है। तो रतुआ हो के फिर हम यहाँ नीचे की तरफ चले गए। यहाँ से थोड़ी देर बाद ही हमको दीनदयाल कॉलेज आदर्श महाविद्यालय मिल जाएगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल के रिलेटेड बच्चों के लिए हमको वहाँ जाना था, तो ये हम चले गए, पहुँच गए दीनदयाल आदर्श महाविद्यालय। सुंदर सा कंपाउंड, कितना सुंदर कॉलेज, सिस्टमेटिक ये सरकारी कॉलेज है। 7-8 साल पहले इसको बनाया गया है और चालू है। यहाँ कुछ काम करने के बाद दोस्तों हम निकल गए जिंजिया होके, फिर हमें वार्ड जाने ज्ञानम अकेडमी जाना है। ये जिंजिया सेंटर होते हुए यहाँ रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं, हम अक्सर यहाँ आके खाया करते थे पहले। फिर दोस्तों ये लाल पानी होते हुए हम इधर मुड़ गए, बोट जाने का रास्ता पहुँच गए बोट जानी सेंटर, और उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके हमको जाना है अब ज्ञानम अकेडमी बोट झाड़नी।
पहुंच गए दोस्तों। बारिश बहुत है, पूरा ग्लास भीगा हुआ था। फिर हम यहाँ पहुंच गए। ये है ज्ञानम एकेडमी वार्ड झानी। प्रिंसिपल ऑफिस पे जाके थोड़ी देर बात किए और काम का थोड़ा जायज़ा लिया। उसके बाद दोस्तों हम निकल गए फिर बैक टू पेवेलियन, मतलब अपने स्कूल के लिए। मेरे दोस्त ने कहा कि उसकी वाइफ जो वहाँ सामने पुब बागमोरा स्कूल में जो सर्विस करती हैं, बोला वहाँ जाके कुछ दे के आना है, तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद बोरगांग ब्रिज क्रॉस किए। ये दोस्त ड्राइविंग कर रहा है। फिर हम अपने स्कूल की तरफ, मतलब बोरगांग ज्ञानम एकेडमी पे पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों। लेफ्ट टर्न लेके ये शंकरदेव शिशु निकेतन और फिर पुलिस आउट स्टेशन, बी ऑफिस, बोरगांग हाई स्कूल, धीरे धीरे ये एक ही रास्ते पे सारे कुछ हैं। क्रॉस करके हम पहुंच गए ज्ञानम एकेडमी। सैटरडे एक्टिविटी धूमधाम से चल रहा है। देखिए कैसे बच्चों के साथ टीचर भी लग के इंडिपेंडेंस डे के थीम पे वॉल मैगजीन बना रहे हैं। आज हमारे बच्चों ने स्कूल में यही एक्टिविटी किया। और वैसे ही क्लास वाइज इनका अपना अपना बोर्ड होता है और टीचर के हेल्प से अपने अपने बोर्ड पे ये लोग वॉल मैगजीन बनाते हैं। इस बार का थीम है इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों इधर एनसीसी का परेड चल रहा है। हमारे इरफान सर बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं ताकि पहली बार हमारे बच्चे एनसीसी जो के बच्चे हैं वो 15 अगस्त पे स्कूल पे परेड करेंगे, तो जोर शोर से वो सिखा रहे हैं इन सबों को। बहुत दिनों के बाद मैं बोरगांग ज्ञानम एकेडमी में हूँ, इसलिए हमारे कुछ टीचर ने कहा चलिए सर आज थोड़ा पार्टी वार्टी हो जाए। तो अपनी ही गाड़ी में हम कुछ टीचर को और कुछ बाइक से और कुछ अदर व्हीकल से हम पहुँच गए हमारे बोरगांग में। और एक अच्छा सा होटल है, रेस्टोरेंट है जहाँ हम अक्सर खाना खाया करते हैं, टोटली वेज होटल, राजस्थान होटल। यहाँ हम पहुँच गए। सुमन मैम, मौसमी मैम, प्रमिला मैम, नीलाक्षी मैम, आदि सर, सजिदा मैम, ये रजनी सर भी आ गए। उधर हैं अर्पिता मैम, भास्कर दत्त सर, हेमंत खेरवार सर, राजीव सर, मृदुल सर, प्रणाली मैम, सारे हम यहाँ पहुँच गए। आज हम यहाँ रोटी तड़का खाने वाले हैं, पनीर की सब्ज़ी खाने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद दोस्तों मौका मिला है। पहले तो अक्सर जब मैं यहाँ था तो कभी कभी हम ज़िंदगी का जायज़ा लिया करते थे। ये दही खाने को मन किया तो लाया। नीलाक्षी में थोड़ा टेस्ट कर रही है कैसा है। बिल्कुल ही ये खट्टा होगा, मुंह देख के पता चल गया कैसे टेढ़ा हो गया है मुँह। उसके बाद मौसमी मैम ने भी थोड़ा चख लिया। खाना आने ही वाला है, थोड़ी देर रुकने के बाद ये देखिए आ गया रोटी, पनीर की सब्जी और दाल तड़का, प्याज, नींबू, आलू की भाजी। सारे हम बैठ गए और खाने का लुत्फ़ लेने लगे। कभी कभी ज़िंदगी में दोस्तों ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक ट्रीट एक साथ लेना, समय बिताना, खाना पीना, ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना, खाने का मज़ा लेना दूसरे दिन काम करने के लिए बहुत एनर्जी देता है, ये प्रेरणा प्रदान करती है। वरना तो ज़िंदगी है ही बहुत मजबूर और मोनोटोनस। खाना पीना खाने के बाद सभी तो चले गए, हम कुछ हैं जिनका काम है हम चले आए। देखा एनसीसी का प्रैक्टिस अभी भी हो रहा है और ज़ोर शोर से हो रहा है। बच्चे भी बहुत जोश में हैं। पहली बार हमारे स्कूल में एनसीसी का हम लिए हैं और इसका प्रैक्टिस हो रहा है। 15 अगस्त को इन सबको पैरेड करके पेरेंट्स के आगे, बच्चों के आगे दिखाना है। तो ये बच्चे हैं प्रैक्टिस में। एनसीसी का सॉन्ग गा रहे हैं क्योंकि अभी प्रोग्राम खत्म होने वाला है। हम सब भारतीय हैं, एक ही अपना नाम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है, हम सब भारतीय हैं। सावधान। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे 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 वंदे। सावधान। आज के लिए विसर्जन। एनसीसी प्रैक्टिस की विसर्जन होने के बाद भी दोस्तों मुझे कुछ देर यहाँ रुकना है क्योंकि यहाँ जो डांस क्लास सैटरडे और संडे हमारे यहाँ चलता है उसके लिए थोड़ा देर रुकना है क्योंकि ये बंद होके जब ये लोग निकल जाएंगे उसके बाद ही मुझे यहाँ से निकलना है। तो यहाँ मैं आके देखा कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसे, देखिए ये बैंड हो रहे हैं, मोड़ रहे हैं।
जब तक ये यहाँ चलता रहे मैं अपना ब्लॉग का काम कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ के अपना जो ब्लॉग में जो आर्टिकल डालना था मैंने वो आर्टिकल डाल दिया। उसके बाद शाम के बाद मैं घर चला गया दोस्तों। घर आने के बाद अच्छी तरह हाथ पाँव धोने के बाद मैं भगवान जी के शरण में जाके थोड़ा माथा टेक के थैंक यू करने का समय है। भजे ब्रजे कनंदनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्तरंजनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम सदैव नंदनंदनम नमामि कृष्ण चंद्रणम। उसके बाद दोस्तों खाना पीना खाने के बाद डिनर करने के बाद मेरा अभी जो आखिरी पड़ाव है, जो मैं वेदांत बुक जो लिया था रामकृष्ण मठ का, उसको थोड़ी देर मैं पढ़ूंगा। ये पढ़ने के बाद मुझे गुड नाइट करना है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही। थैंक यू।